वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल में। कंप्यूटर ज्ञान सीरीज के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भाग 3। इसके पहले मैंने भाग 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप वो पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कई प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम्स में जो है कंप्यूटर के 3 या 4 क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस सीरीज के अंतर्गत यानी कि कंप्यूटर ज्ञान सीरीज के अंतर्गत आपके लिए कंप्यूटर के 50 वीडियो जो है वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का सारा पोर्शन जो है मैं इस सीरीज में कवर करूँगा। तो प्लीज़ आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? ठीक है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर मॉडेम। आपको इसमें से ये बताना है कि कंप्यूटर के अंदर ये सभी आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है, तो इन इनपुट डिवाइस में से सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस जो कौन सा यूज़ होता है, तो वो होता है कीबोर्ड। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर के अंदर काम करना है तो कीबोर्ड का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक ये समूह होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। थर्ड प्रश्न है हमारा, OS जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। OS की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर की एक खासियत होती है कि वो एक ही समय में काफ़ी सारे कार्य एक साथ कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ओके, एक साथ कंप्यूटर कई कार्य करता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना। चौथा क्वेश्चन है हमारा, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस किस में होते हैं? वे ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शंस परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम सिर्फ कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इनमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम दूसरे इंस्ट्रक्शंस को इसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा रैम का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ALU को हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कंप्यूरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? कंप्यूरेशन मतलब उसको कंपाइल करना, लॉजिक ऑपरेशन मतलब उसमें लॉजिक लगाने का काम कौन करता है? तो आसान है, ये ALU करता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। छठा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ इनमें से कौन सा है? तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा कंप्यूटर तब भी यह सही आउटपुट दे देते हैं, चाहे इनपुट गलत हो, तो ये बिल्कुल गलत है। हम जो इनपुट देंगे वही जो है रिजल्ट निकलता है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये भी गलत है, कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं उपरोक्त सभी। तो ये सब ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा लाभ यही है कि यह बहुत तेज़ गति के होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर करने की भी क्षमता होती है। सातवां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट डेवलप करने को हम क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करें और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से जो है करें? तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग में बता दूं, ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस के सेट डेवलप करने की क्षमता को ही हम प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी कंप्यूटर में विशेष कार्य अगर हमको करना है, कोई स्पेशल हमको कार्य करना है, तो हम उस हिसाब से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एक इंस्ट्रक्शंस का जो है सेट होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का जो है हम यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, ये सभी चीज़ें आ जाती है जिनको हम छू सकते हैं, जो बाहर से हमको दिखाई देता है। इन सभी सिस्टम को जो है हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क में
शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्सेज की है, तो यह है प्रिंटर की। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा प्रिंटर। और बता दूं मैं आपको, प्रिंटर जो है वो आउटपुट यूनिट है, और स्पीकर भी जो है एक प्रकार के आउटपुट यूनिट है, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी जो है एक आउटपुट यूनिट के अंतर्गत आता है, और कीबोर्ड जो है यहाँ पे वो एक इनपुट यूनिट है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कंप्यूटरों के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहा जाता है जो सारे विश्व में लाखों लोगों को जो है कनेक्ट करके रखता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम एक जगह बैठे जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर उसको दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट ही एक विशाल नेटवर्क है जो सारे विश्व में लोगों को जो है कनेक्ट करके रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, कौन सी हार्डवेयर के आइटम इनमें से नहीं है, तो कीबोर्ड तो है, मॉनिटर भी है, डिस्क ड्राइव भी है, ये जो MP3 फाइल है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किसी विंडो को आइकॉन में शिंक कर देना जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विंडो को मिनिमाइज कर देना। आपने देखा होगा कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक क्रॉस का बटन होता है, एक बॉक्स होता है और एक माइनस होता है, तो इस माइनस को अगर हम क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जो है वो बार पर इस पूरा का पूरा जो फोल्डर यहाँ पर उठ करके आ जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं मिनिमाइज करना, और इसमें जो पूरा का पूरा आइकॉन है वो जो शिंक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, लैन जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो है वो कैसे होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये सूचना या फिर जो पेरिफेरल उपकरण होते हैं उनको शेयर करने का काम जो है वो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क करता है। अगला प्रश्न है हमारा, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव जो है दिखा देता है। ठीक है, तो इस पोर्शन को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं मीनू बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा, मीनू बार इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न आपका ये है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव यानी कि सारे रिजल्ट जो है वो एक साथ दिखा देता है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर एक मेनू बार होता है, ये डेस्कटॉप पे मान लो तो यहाँ पर एक मेनू बार होता है, तो जो भी हम काम करते हैं सारी की सारी जो विंडोज़ हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेनू बार। अगला प्रश्न है, उस कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस है, यानी कि कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस इन 5 ऑप्शन में से कौन सा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कमांड को कैरी आउट करने का एक प्रोसेस माना गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइल में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। आपने देखा होगा बहुत सारी अगर डॉक्यूमेंट की फाइल है तो उसको हम DOC उसकी फाइल के पीछे लिखा हुआ होता है, एक्सटेंशन वाली फाइल होती है तो उसके पीछे EXE लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला कॉमन एक्सटेंशन कौन सा है, तो वो यही है EXE.extension। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि पासवर्ड के बारे में सत्य बात जो है इनमें से कौन सी नहीं है। पासवर्ड जो होते हैं वो छोटे अक्षर और बड़े अक्षर और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है, हमको तीनों ही छोटे बड़े वर्ड न्यूमेरिक सब उसमें जो है मिक्स करना चाहिए। और उसके अलावा दूसरा है पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होना चाहिए, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 6 कैरेक्टर की होना चाहिए, कितना भी कैरेक्टर हम रख सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसके अलावा ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिख कर रखना जरूरी नहीं हो, तो ये बिल्कुल सही है पासवर्ड के बारे में ये बात। और ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न किए जल्दी से जो है टाइप किया जा सके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर पासवर्ड के बारे में सही बात नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, रिक्त स्थान में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि इन 5 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कमांड है जिन्हें हम आसानी से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक कैसे बड़े बड़े बॉक्स बने होते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर आपको दिखाई देती होगी, इन पिक्चर्स को हम आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, तो आइकॉनों में ऐसी ही कमांड होती है जिन्हें हम सिलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा, यानी कि रिक्त स्थान में इसको बोल रहा हूँ, तो या इसको हम डैश बोलेंगे, डैश ठीक रहेगा। ठीक है, डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट है जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेरेंस के रूप में कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट होगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो चलता भी है और कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और जो भी यूजर्स हैं के साथ इंटरफेरेंस यानी कि उनको काम करने देता है।
अगला प्रश्न है सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है, यानी कि सीपीयू को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्राय सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में जो है वो स्टोर की जाती है, तो मैं बता दूं कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। आपने देखा होगा कि अगर आप एक आइकन को डेस्कटॉप से माउस से खींच करके दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको शिफ्ट तो हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट को डैश करने का अर्थ है इसके मौजूदा कंटेंट में परिवर्तन करना, यानी कि कोई पहले से कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर अगर आप कुछ कर रहे हो, है ना, तो इस प्रोसेस उसमें करेक्शन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिटिंग करना, यानी कि उसके साथ कुछ नया करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने के लिए डिस्क को हम कहाँ रखते हैं, तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के जो लैपटॉप वगैरह है या कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसके पास में एक ऐसा बॉक्स रखा होता है और बॉक्स के ऊपर एक ऐसी ड्राइव होती है प्लेट टाइप, जिसमें अब अगर बटन पुश करते हैं तो वो डिस्क वाला जो है वो चीज़ बाहर निकल आता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव के अंदर जो है हम CD वगैरह रखते हैं। अगला प्रश्न है हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो माउस ये है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, एक्सेल नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से मॉनिटर नहीं है, CD-ROM ये भी नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं है, तो सिस्टम यूनिट का भाग जो है वो है CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। IT का पूरा नाम क्या है, ये तो आपको पता होगा, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप नोट कर लेना। IT को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आसानी से समझे जाने वाले इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, यानी कि हर किसी के साथ कम्युनिकेट होना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर संक्षेप में कंप्यूटर की भाषा में जो है KB का पूरा नाम क्या होता है, तो KB को हम किलोबाइट बोलते हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना, किलोबाइट, नॉट फॉर किट बिट, कर्नेल बूट, के बूट कुछ नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किलोबाइट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोजन इनमें से कौन सा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही है यहाँ पे। डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोजन क्या होता है, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग और उसे मेंटेन कर सकना, ये डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोजन होता है। 31 वाला आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 32 नंबर वाला क्वेश्चन, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर आएगा नेटवर्क। ओके, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्ट यानी कि जोड़ा जा सकता है। 33 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, जब कंप्यूटर जो है बंद हो जाता है तब रैम में क्या होगा, ठीक है, तो मैं बता दूं कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। अगला है जब आप इनमें से किस चीज़ को सेव करते हैं तब कंप्यूटर बंद करने पर भी उसका जो डाटा है वो इंटैक्ट रहेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो है अगर हम कुछ भी डाटा सेव करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट शर्त है उसको हमको सेव करना जरूरी है। अगला प्रश्न है सभी डिलीटेड फाइलें जो है वो कहाँ जाती है, तो आपको पता होगा उसको रिसाइकल बिन में जो है वो रख लिया जाता है। अगर हम रिसाइकल बिन में अगर कोई गलती से फाइल हमारी डाउन मतलब डिलीट हो जाती है तो उसको हम रिसाइकल बिन में जाकर के वापस लोड कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकल बिन में जाने के बाद अगर हमने एक बार वहाँ पर जाकर इसको डिलीट कर दिया तो फिर वो परमानेंटली जो है वो डिलीट हो जाती है। CD का आकार कैसा होता है, तो आपने देखा होगा CD जो होती है वो गोल होती है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फाइल नेम, फाइल नेम के नाम से वह जाना जाता है। आउटपुट क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी हम कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट करते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे 4th वाला, जो प्रोसेसर यूज़र को देता है, यानी कि कंप्यूटर सारा काम करके हमको देता है तो उसको हमको देता तो हम कहलाएंगे यूज़र, ठीक है, और कंप्यूटर जो चीज़ कार्य करता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर।
तो जो प्रोसेसर जो यूज़र्स को देता है उसी को हम बोलते हैं आउटपुट, और आउटपुट हमको या तो प्रिंटर से मिलता है, मॉनिटर से मिलता है, या स्पीकर वगैरह से मिलता है। 39 नंबर वाला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो यह दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ पर दिखेगा उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर ज्ञान का पार्ट 2 यानी कि वीडियो नंबर 2। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद आप सेकंड वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंप्यूटर सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपसे 50 वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, 50 वीडियो। अगर आपने मेरे 50 वीडियो देख लिए तो ये मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर का सारा कोर्स जो है वो कवर कर लिया है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।